हेलो बच्चों, आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस की जाए। बैलेंस करना हम सब के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सरदर्द रहता है, बहुत बड़ा, कि यार इधर 2 लगाएं 3 लगाएं, बैलेंस नहीं हुई। वही हिट एंड ट्रायल, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का, अरे लग गया, अरे नहीं लगा। यही तो होता है तुक्का मारने में, है ना। 5 मिनट बीत गए, तुक्का मारते रह गए, इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। और हमको लगता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत कठिन काम है ना। अब सोचो तुमको कुएं से पानी भरना है और तुम्हारे पास पुली ही नहीं है, सिंगल फिक्स्ड पुली है कि नहीं। अब सिंगल फिक्स पुली नहीं है तो पानी कैसे भरोगे चम्मच चम्मच डाल के। तो मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक परफेक्ट मेथड है, हिट एंड ट्रायल के साथ, हिट एंड ट्रायल तो है, एक परफेक्ट मेथड अगर हो जिससे कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ऐसा मेथड है। और वो मेथड हम आपको दे रहे हैं आज। मेथड है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें। मेटल जैसे जिंक हुआ, कॉपर हुआ, सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सबसे पहले इनको बैलेंस करें। जैसे ही ये बैलेंस हो जाए, नॉन मेटल को बैलेंस करें। जैसे कार्बन हुआ, जैसे सल्फर हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, जैसे नाइट्रोजन हुआ। जब ये बैलेंस हो जाए तो वापस जाके फिर मेटल को बैलेंस करें, फिर आयन को बैलेंस करें। ये करते रहें जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएं तब ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करें। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर जाके चेक करें ये बैलेंस है कि नहीं, दोनों। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएं तब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद फिर चेक करें कि ये तीनों बैलेंस हैं कि नहीं। तो स्टेप क्या है कि मेटल को बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर चेक करो मेटल बैलेंस है कि नहीं। हर बार कोई भी एक नई चीज चेंज करो तो वापस पहली स्टेप पे जाओ। एग्जाम्पल से समझ में आएगा ना। स्टार्ट करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक बात और कर ले कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ताकि एग्जाम में नंबर मिल जाए। नहीं मतलब ये तो ठीक है, असल में इसलिए करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो। जितना इधर मास हो उतना इधर मास हो। भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास चेंज नहीं होता। तो जितने इधर कार्बन होंगे उतने इधर, जितने इधर ऑक्सीजन उतने इधर। शुरू करते हैं भाई साहब, बिना किसी फालतू बात के। बात करेंगे फालतू नहीं। तो सबसे पहले मेटल। यहां कोई मेटल दिखाई पड़ रहा है नहीं। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल। कार्बन दिखाई पड़ रहा है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, बैलेंस है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे, ऑक्सीजन। यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन, तो यहां लगा लिया 2। जैसे ही ये हो जाए वापस जाए इस स्टेप पे। कार्बन 1, यहां कितने हो गए 2, तो कार्बन 2। मेटल है नहीं, नॉन मेटल कौन है, कार्बन, 2 2 बैलेंस। अब आए ऑक्सीजन पे, 2 और 2 बैलेंस। ठीक है, बहुत इजी था ना। धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस याद रखना है कि मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की प्रिपरेशन है ये। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मेटल। यहां पे एक मेटल है मैग्नीशियम। कितने मैग्नीशियम है, 3। इधर कितने मैग्नीशियम है, 1। तो यहां लिख लिया 3। मेटल बैलेंस हो गया। अब बारी है नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है यहां, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में। यहां 2 नाइट्रोजन, यहां 1, तो इस पे लगा लिया 2। जैसे ही कहीं पे कुछ लगाओ स्टेप नंबर 1 पे जाओ, फिर से मेटल चेक करो। यहां 3 मैग्नीशियम, यहां 3, बैलेंस है। नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बैलेंस्ड है। अब बारी आई ऑक्सीजन की। यहां 1 ऑक्सीजन, यहां 3 2 6, ये 2 है ना, तो 3 2 पूरा काउंट होता है, 3 2 6। और यहां कितना ऑक्सीजन है, 1, तो यहां लगा दिया 6। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। फिर जाओ स्टेप नंबर 1 पे। जैसे ही कुछ नया है स्टेप नंबर 1 पे, ऑल्दो तुम कह रहे हो कि सर टाइम ले रहे हैं, बट जैसे ही बड़ी क्वेश्चन आएगी ना तो वहां पे यही मेथड काम करेगा। तो यहां कितने मैग्नीशियम, 3, यहां 3, नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन,
2 नाइट्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन। यहां 6 ऑक्सीजन, यहां 3 2 6 ऑक्सीजन। अब नंबर आया हाइड्रोजन का, यहां 6 2 12 हाइड्रोजन, यहां 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 6 और 6 12, 6 2 12। पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो मेथड पक्का हो गया है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। रिएक्शन बढ़ाते जाएंगे लेवल। थर्ड रिएक्शन लेते हैं, CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। सबसे पहले बात करते हैं मेटल की। यहां मेटल कौन है? कॉपर। इधर एक कॉपर, इधर भी एक कॉपर, बैलेंस। अगला स्टेप है नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको देखेंगे? नाइट्रोजन। यहां एक नाइट्रोजन, यहां 2 नाइट्रोजन, तो यहां लगा लेते हैं 2। फिर जाएं स्टेप नंबर 1 पे। यहां एक कॉपर बैलेंस्ड, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन की बारी। यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, वाह वाह, ये भी बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोजन। यहां 2 3 6 हाइड्रोजन, और यहां देखें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो क्या करें? यहां पे 6 आ रहे हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 3 लगा दे, 3 2 6 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। जैसे ही कोई नया नंबर लगाओ, तुरंत फर्स्ट स्टेप पे जाओ, यानी मेटल। कॉपर एक बैलेंस्ड, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 3 हो गई, इधर 1 है, यहां लिख दिया 3। जैसे ही कुछ नया करो, स्टेप नंबर 1 पे जाओ, फिर से मेटल, यहां 3 कॉपर, यहां 1, यहां लिख लिया 3। तो 3 कॉपर, मेटल बैलेंस्ड, नॉन मेटल 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई। नहीं फेल करेगा ये मेथड। सोच रहे हो कहीं तो फेल करेगा? अरे बढ़ाते जाएंगे इक्वेशन, जितनी कहोगे उतनी इक्वेशन बढ़ाते जाएंगे। चलो अगली इक्वेशन जो चाहो लेते जाओ, ठीक है। कुछ और इक्वेशन ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, Al4C3 plus H2O gives CH4 plus AlOH whole thrice एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले मेटल को देखें, एल्यूमिनियम, यहां 4 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम, ये 3 तो इसके लिए लिखा है ना, इधर 1 एल्यूमिनियम, वहां पे 4, तो यहां पे लिख लिया 4, मेटल बैलेंस्ड। अगला स्टेप नॉन मेटल, किसको लेंगे? कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में करते हैं। यहां 3 कार्बन, 1 कार्बन, 3 लगा दिया। फिर से जाएंगे फर्स्ट स्टेप पे, मेटल 4 है, 4 है बैलेंस्ड, कार्बन 3 है, 3 है बैलेंस्ड, मेटल नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन का नंबर आया। यहां 1 ऑक्सीजन, यहां ये 3 और 4 है ना, ये 3 ऐसे है और 4 ऐसे, 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है, यहां 12 लगा दे, 12 बैलेंस्ड। फिर जाएंगे स्टेप नंबर 1 पे। जैसे ही कुछ नया हो स्टेप नंबर 1 पे जाएं, 4 एल्यूमिनियम बैलेंस्ड, 3 कार्बन बैलेंस्ड, 12 ऑक्सीजन, मेटल नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लास्ट में बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, 12 2 24 हाइड्रोजन, यहां 3 और ये 4, 3 4 12 हाइड्रोजन, और ये 3 और 4, 3 4 12 हाइड्रोजन, 12 और 12 24, इधर भी 24, बैलेंस हो गई इक्वेशन। सो डरना नहीं है, हमेशा मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप ले, कोई नई रिएक्शन ले लेते हैं। ये ले ली मैंने, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। स्टार्ट करें। इनमें मेटल कौन है? मैंगनीज, मैंगनीज इज अ मेटल, एक मेटल बैलेंस्ड। अगला स्टेप क्या है? नॉन मेटल, कौन है? क्लोरीन, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, यहां 2 है, तो यहां क्या लगा ले? 2। जैसे ही कुछ लगाए चेक करें, मेटल 1 बैलेंस, क्लोरीन 2
दो दो 4 क्लोरीन है, तो यहां क्या लगाना चाहिए था मुझको, 4 लगाना चाहिए, है ना। फिर से मेटल एक एक, क्लोरीन दो दो 4, तो यहां पे भी 4। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन का नंबर, यहां पे 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो यहां लगा लिया 2। तो मैंगनीज बैलेंस्ड है अभी भी। क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। लास्ट नंबर आ गया हाइड्रोजन का, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन। सब कुछ बैलेंस है, देख लीजिए। मैंगनीज बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस्ड और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड। सो स्टेप्स नहीं भूलनी है, स्टेप्स नहीं भूलनी है, स्टेप्स रिपीट करनी है। चलिए एक नई रिएक्शन लेते हैं। जैसे लिया C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। डोंट लूज होप, बीच में गिव अप मत कर देना। मेटल है कोई नहीं, नॉन मेटल कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 1, लगा लिया 2। नॉन मेटल बैलेंस हो गया, मेटल है नहीं। अगला नंबर ऑक्सीजन का, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 2 2 4 1 5, 2 2 4 और एक और हो गई 5, 5 ऑक्सीजन हो गए। अब 5 ऑक्सीजन को कैसे टैकल करें, 4 और 1 5, यहां कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसको लगाने से 5 बन जाए। 4 1 5, यहां 5 बनाना है इसको। तो आप क्या करते हो, यहां पे 3 लगाते हो, 3 2 6 हो जाता है। फिर आगे मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, 5 लिख लो यार, 2 2 4 1 5, 5 चाहिए 5 लिख लिया, पर 5 2 10 ज्यादा होता है, ये लिख सकते हैं 5/2। यहां कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी, 5, 2 2 4 1 5, तो मैंने 5/2 लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल, अलाउड है ये चीज, कुछ मना नहीं होता है ना, कुछ मना नहीं होता, आपने सीखा नहीं है तरीका, अलाउड है ये भी। 5/2 लिख दो, 5/2, 2 2 से कैंसिल, 5 हो इधर भी, 5 हो इधर भी। अब क्या है ना, ये लिखने के बाद इक्वेशन अच्छी नहीं लगती है, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। जो भी चीज डिवाइड करते हो उसी से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2C2H6 प्लस 5O2 गिव्स, ये 5 कैसे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4CO2 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2H2। अब चेक करते हैं कहां से, मेटल नहीं है, नॉन मेटल, 4 कार्बन बैलेंस्ड। नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीजन, 5 2 10, 4 2 8 और 2, 4 2 8 और 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, 2 6 12, 2 2 4, ओ रह गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 2 6 12, यहां कितना है, 2 2 4, तो इसको 12 बनाना है, तो 2 हटाया, यहां कितना लगा दे, 6 लगा दे, 6 2 12, 2 6 12। अब आप टेंशन ले रहे हो ऑक्सीजन चेंज हो गया, वो अलग बात है, पहले सीरीज में चलो, शुरू करो फिर से। कार्बन 4 ऑक्सीजन, 5 2 10, 4 2 8 और 6 14, 4 2 8 O और 6 O, कितने O हो गए, 14 O। इधर कितने O हैं, 10 O। तो इधर 14 बनाने के लिए 5 हटा दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। चेक कर लो, 4 कार्बन बैलेंस्ड, 7 2 14 ऑक्सीजन, 4 2 8 और 6 14 ऑक्सीजन। अगला नंबर हाइड्रोजन, 2 6 12 हाइड्रोजन, 6 2 12। देख लो बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो बच्चों यही चीज है कि मेथड आपको नहीं भूलना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और रिएक्शन में 8वें रिएक्शन पे आ गया अपन। चलो अगला रिएक्शन ये ले लेते हैं, FeS2 प्लस O2 गिव्स Fe2O3 प्लस सल्फाइड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड सिलेबस में मैं अच्छे रिएक्शंस ले रहा हूं, धीमे धीमे लेवल बढ़ा रहा हूं, देख रहे हो आप, धीमे धीमे। अब ये वाला रिएक्शन और अच्छा है। स्टार्ट करते हैं मेटल से। एक आयरन, भाई मेटल कौन है इसमें, आयरन, एक आयरन, यहां पे 2 आयरन,
तो सबसे पहले यहां पे क्या लगा दे, 2 लगा दे, 2 आयरन बैलेंस्ड। अगला नंबर है नॉन मेटल का। नॉन मेटल कौन है, सल्फर। 2 2 जा 4 सल्फर, और यहां पे 1 सल्फर, वहां 2 2 जा 4, यहां 1, यहां कितना लिख दें 4, बैलेंस्ड। फिर से चेक करो मेटल, 2 आयरन बैलेंस्ड, नॉन मेटल 2 2 जा 4 सल्फर, 4 सल्फर, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। ऑक्सीजन का नंबर, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 3, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, कितना हो गया 11 ऑक्सीजन हो गया ना, 4 2 जा 8 और 3। अब हमको इसको 11 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन रहा, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन रहा। 11 कैसे बनाए, जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया, 11 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, 2 2 कैंसिल। अब आप बोलोगे ऐसी इक्वेशन अच्छी नहीं लगती, हमें भी नहीं लगती, मल्टीप्लाइड बाई 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ 4 FeS2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 2 कैंसिल, 11 O2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 Fe2O3, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 SO2। चेक करते हैं, आयरन उधर 4, यहां भी 4, सल्फर उधर 4 2 जा 8, यहां पे भी 8, ऑक्सीजन 11 2 जा 22, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 16 O प्लस 6 O 22 O, 11 2 जा 22, बैलेंस होगी। तो कोई भी इक्वेशन बैलेंस हो सकती है मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के मेथड से। अब मैं लेता हूं अपनी वन ऑफ द फेवरेट इक्वेशन, 9th इक्वेशन पहुंच गए हम लोग करते करते। S प्लस HNO3 gives H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। खैर अभी रिएक्शन थोड़ी ना, अभी तो बैलेंसिंग समझनी है। सबसे पहला है मेटल, यहां कोई मेटल है नहीं है। अगला नंबर है नॉन मेटल, यहां 2 नॉन मेटल है, सल्फर नाइट्रोजन। तो किसी को भी स्टार्ट कर दो, सल्फर देखते हैं, यहां 1 सल्फर बैलेंस्ड। फिर नाइट्रोजन, यहां 1 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। तो मेटल है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस्ड है, नंबर किसका है ऑक्सीजन का। यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन और यहां 1, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7। अब इसको किसी तरह से 7 बनाना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 आ रहा, यहां कितना आ रहा है 7, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ज्यादा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा हो कि एक तरफ कम पड़ रहा हो तो उस तरफ आप आगे की तरफ निकल सकते हो, अलाउड है। 3 3 जा 9। अब आप कहोगे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो अब ऑक्सीजन की पड़ी किसको है, आप फिर से जाएंगे मेटल नॉन मेटल पे। यहां कोई मेटल है, नॉन मेटल, सल्फर 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 3 1 3 लगाया। जैसे ही कुछ लिखो वापस चेक करो, सल्फर 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 3 बैलेंस्ड। अब नंबर किसका है ऑक्सीजन, 3 3 जा 9 O, 4 O, 3 2 जा 6 O प्लस O, ठीक है ना, 3 3 जा 9 O, 4 O 6 O, 4 6 10 1 11, इधर कितने हैं 9, कम पढ़ रहे हैं तो 4 लिख दो, 4 3 जा 12, आगे निकल गए, कोई बात नहीं, लगाने ही चेक करना क्या है, लगाते ही चेक करना क्या है। मेटल नॉन मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन हो गए 4, तो यहां पे भी लिख लेंगे कितना 4, बढ़िया। अब नंबर आया फिर से ऑक्सीजन का, 4 3 जा 12 O, यहां पे 4 O, यहां पे 4 2 जा 8 O और 1, 4 8 12 1 13, फिर ज्यादा हो गया इधर, 4 2 जा 8 और 1 13, यहां पे है 12, यहां लगाया मैंने
5, डोंट लूज होप, शुरुआत में बोला। फिर से सल्फर एक बैलेंस्ड, नाइट्रोजन हो गए 5, तो यहां लिख लेंगे हम 5। अब बारी किसकी, ऑक्सीजन। 5 3 जा 15 हो, 4 हो, 5 2 जा 10 हो, प्लस O 4 10 14 1 15, यस 5 3 जा 15, यस बैलेंस हो गया। 4 O 5 2 जा 10 O, प्लस 4 10 14 4 5 2 जा 10 15 बैलेंस्ड, यस। तो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन। अब नंबर किसका है, हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन नहीं हुआ ना, यहां 5 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। डोंट लूज होप। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर कितने हैं, 5, यानी इधर हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं। तो अब हाइड्रोजन बढ़ाने का ये तरीका, या तो यहां से हाइड्रोजन बढ़ा लो या तो यहां से बढ़ा लो। देखो यहां से बढ़ाओगे तो सल्फर भी डिस्टर्ब होगा, ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होगा और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर है यहां से बढ़ाया जाए। भाई 2 2 4 और यहां कितने, 5। यही सब जगह आपको डिसीजन लेनी है क्विकली कि अगर मैं यहां से हाइड्रोजन बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी, सल्फर और ऑक्सीजन बहुत बढ़ जाएगा और सल्फर बेवजह बढ़ेगा। यहां से ऑक्सीजन बहुत कम बढ़ेगा। तो 2 2 4 है, मैंने यहां 2 लगा लिया। चलो शुरू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, जैसे ही कुछ लिखते स्टार्ट कर। अच्छा हाइड्रोजन 2 और 4 6 हो गया, वहां से ज्यादा, पर स्टार्टिंग से करना है। सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 5 5 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 5 3 जा 15, यहां पे 4 हो 10 हो 2 हो, 4 10 14 2 16, 4 10 14 और 2 16 16 16, यहां कितना है 15 15 15। डोंट लूज होप, यहां लिख लो 6। अब फिर चलेंगे शुरुआत से। सल्फर 1 1 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6, और यहां पे नाइट्रोजन कितनी कर ले, 6 बैलेंस हो गई। सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6 6 बैलेंस। अब नंबर ऑक्सीजन का 6 3 जा 18 हो, 4 हो, 6 2 जा 12 हो और 2 हो, 12 4 16 2 18, यस। पर हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं इस बार। 6 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 जा 4 6 हाइड्रोजन बैलेंस्ड। समझ में आया? डोंट लूज होप एंड फॉलो द मेथड। यही मैंने शुरुआत के लेक्चर से बोला कि बीच में छोड़ना नहीं है, वो बैलेंस होने वाला था। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा काम करते हैं, लास्ट स्टेप पे काम छोड़ देते हैं, हमें लगता है नहीं होगा। होता है कि नहीं कि आप गड्ढा खोद रहे हो, एक बार और आपको बस वहां पे फावड़ा मारना था, अंदर डायमंड छुपा था। आप लास्ट में आते आते इतना थक गए, हाँ मैं नहीं कर सकता, आप चले गए। यही होता है बोर्ड की तैयारी में। आखिरी महीने में आके आप छोड़ देते हो कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या पता अब होने वाला हो, तैयारी हो गई थी, बस एक स्टेप की जरूरत थी। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। देखिए डोंट लूज होप, मैंने पहले रूल बताया। चेक कर लो, सल्फर बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 6 6 बैलेंस, ऑक्सीजन 6 3 18 4 6 2 12 4 16 2 18, हाइड्रोजन 6 2 2 4 2 6 बैलेंस्ड। तो आप दुनिया की कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो यूजिंग मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड डोंट लूज होप के मेथड से। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम बैलेंसिंग की एक दूसरी ट्रिक बताएंगे, वो मैथ से रिलेटेड है। ये तो हो गई पूरी एक हिट एंड ट्रायल को मिला दिया मैंने मेटल नॉन मेटल अपनी ट्रिक से। कहीं पे भी गलती हो वापस जाए मेटल पे, कहीं पे भी कुछ चेंज हो वापस जाए मेटल पे। तो मैंने अच्छी क्वेश्चंस ली लास्ट में आके, है ना, लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम लोग अच्छी क्वेश्चंस पे पहुंचे और उनको बैलेंस किया 11 O2 6 H3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।